दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियोज में बात की थी कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है और उसकी अलग अलग टेक्निक्स की भी बात की थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस भी की होगी, या फिर आप लोग भी उन्हीं की तरह सोच रहे होंगे कि अरे यार डॉक्टर पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक बताता रहता है, कोई काम की नहीं है, बेकार है, यूजलेस है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर इनसे कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जितनी भी टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ये सारी टेक्निक्स रिसर्च प्रूव्ड है, यानी कि लोगों ने इनको ट्राई किया है। और जिन लोगों ने ट्राई किया है वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेस को हैंडल करने में एक हद तक सक्सेस भी हुए। तो आप इन अगर टेक्निक्स को तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो नो डाउट आप भी अपने स्ट्रेस को काफी हद तक हैंडल कर सकते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे नहीं कि एक ही रोज में सारी चीजें हो जाएगी। तो दोस्तों हम आज का वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने सबसे पहले सीखा था कि स्ट्रेस होता क्या है, और स्ट्रेस के चलते कैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस बदल जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है। और उसके बाद हमने बात की कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना होता है, जिसमें हमने बात की थी कि सबसे पहली बात की थी कि हमें किसी भी काम में बहुत अच्छे से एंगेज करना है, उसमें फोकस करना है। और उसमें हमने बात की थी ड्रिंकिंग एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज को कैसे हम अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी ग्राउंडिंग, और ग्राउंडिंग में हमने बात की थी ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं और उस एक्सरसाइज का नाम है अनहुकिंग। तो दोस्तों आपको सबसे पहला वीडियो याद होगा जब हमने बात की थी कि कैसे उलझनों वाले जो विचार और भाव हमारे दिमाग में चलने जाते हैं, तो कैसे हम एक हुक की तरह उनमें उलझ जाते हैं। और वो हुक कुछ ऐसा काम करता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डिजायर्ड बिहेवियर है या फिर जो हमारी वैल्यूज हैं, हम उनसे दूर होते चले जाते हैं। यानी कुछ ऐसा करते हैं जिनसे हमारी परेशानियां कम ना होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम उसी वक्त कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम हमारी वैल्यूज या हमारे मूल्यों पे काम करें। यहाँ पे दोस्तों मूल्यों का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने आप को कैसा देखना चाहता है या फिर कैसा बनना चाहता है, उसको वैल्यूज बोलते हैं या फिर मूल्य बोलते हैं। तो अब आप एक बात बताएं कि जैसे कि आप तनाव में और आप मुश्किल वाले थॉट्स और इमोशंस में उलझ गए हैं, तो क्या हम उन थॉट्स को कहीं जाके एक कचरे के ढेर की तरह आग लगा के दूर छुटकारा पा सकते हैं, या फिर हम उनको वहीं छोड़ के कहीं भाग जाएं, या फिर हम कोई गहरा खड्डा खोदें और उसमें उनको अंदर डाल दें, या फिर हम किसी बक्से में उनको बंद करके लॉक कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। दूसरा क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस वाले जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जो हमें मुश्किल में डालते हैं, उलझन में डालते हैं, तो हमारे व्यवहार में कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है, जैसे कि हम झगड़ा करने लग जाते हैं, बात बात पे वाद विवाद हो जाता है, या फिर मतभेद हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि जो अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, घर में सबसे अलग थलग हो गए, या फिर अकेले बेड में बिस्तर में लेटे हुए। और कुछ लोग नशे की तरफ भी चले जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल ले लिया, तंबाकू ले ली, या बहुत सारे और भी नशे। तो दोस्तों हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जितने भी तरीके हैं, हो सकता है कि इनसे किसी हद तक एक टाइम के लिए स्ट्रेस कम हो भी जाए, लेकिन ये हमारी उन वैल्यूज या हमारे मूल्यों के हिसाब से नहीं है। आप मेरा ही लें कि अगर मान लो मैं स्ट्रेस में हूँ, और मैं स्ट्रेस में जब भी होता हूँ, जब भी मेरे मुश्किल वाले विचार या फिर इमोशंस आते हैं, तो मैं अगर अल्कोहल लेना शुरू कर दूँ, तो माइट भी स्ट्रेस एक हद तक हैंडल हो जाएगा उस वक्त के लिए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद फिर से वो विचार आ जाएंगे। दूसरा, ये जो मेरा व्यवहार है वो मेरे मूल्यों, या फिर मैं नहीं चाहता कि मैं अल्कोहल या फिर मैं अल्कोहल का डिपेंडेंस बनूं, यानी मेरी वैल्यूज से अलग है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमारी स्ट्रेस भी हैंडल हो जाए, और हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें फायदा भी हो और हमारी वैल्यूज या हमारे मूल्यों के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे अनहुकिंग की, उसमें सिंपल सी चीज है, 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप कि आपको अपने जो मुश्किल थॉट्स और इमोशंस हैं उनको पहचानना है। यानी कि जैसे कि अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर फ्यूचर को लेकर चिंता है, या फिर परिवार को लेकर चिंता है। तो ऐसे थॉट्स को आपको सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें उन थॉट्स को लिखना है।
कि जैसे कि मान लो कि ये 10 थॉट्स हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने उनमें से कुछ विचार या फिर इमोशंस को लिखा, और अब हमें ढूंढना है हमारे शरीर या हमारी बॉडी में वो थॉट्स है का, यानी कि हमें उनको नाम देना है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मुझे है ना मेरे सर में थोड़ा सा प्रेशर सा फील हो रहा है, या फिर मुझे सीने में ऐसा लग रहा है कि जैसे भारीपन हो गया है, या फिर मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, तो हमें अब उनको नाम देना है कि अच्छा, या फिर मैं गुस्से में आ गया हूँ, या फिर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, रोने लग गया, तो हमें यहाँ उनको नाम देना है कि अच्छा, मैं यहाँ प्रेशर फील कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे यहाँ सीने में भारीपन है। तो सबसे पहले हमने पहचाना और उसके बाद हमने उनको नाम दिया। अब एक एग्जांपल के लिए मान लो कि आप दोस्तों के साथ बैठे हो और आपके 5 दोस्तों से आप बात कर रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में कोई एक उलझन वाला थॉट या इमोशंस आया और आप उनमें उलझ गए। तो होगा क्या कि आप अपने दोस्त को सुन तो रहे हैं, लेकिन वहाँ फुली इंगेज नहीं है, आप फुली अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है बीच बीच में आप जवाब भी देंगे, अच्छा ऐसा भी हुआ क्या, अरे वाह यार, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन थॉट्स में उलझ गए। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें वापस से रीफोकस करना है। रीफोकस करके हम कहाँ हैं वहाँ पे पूरी अटेंशन देनी है, पूरा एंगेज होना है, और उसके बाद हमें अपने आप को ग्राउंड करना है। ग्राउंड में हमने जो स्टेप फॉलो किए थे वो सारे करने, और उसके बाद हमें फिर से अपनी थॉट्स को पहचानना है कि अच्छा, कौन से विचार हैं, कौन से भाव हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, और उसके बाद हमें उनको नाम देना है। तो ये देखा गया है कि ये जब सब करते हैं तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हैंडल होता है। हम जहाँ जो भी काम कर रहे हैं उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और उस पर पूरा एंगेज हो पाते हैं, और उस पर पूरा फोकस हो पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की कि अनहुकिंग में सिंपल से 3 स्टेप है। सबसे पहला कि आप अपने मुश्किल वाले विचारों को पहचानें, फिर आप उनको नाम दें, और फिर भी अगर उलझन वाले विचार वापस से आते हैं फिर से रीफोकस करें, और उसके साथ हमने जो बाकी जो पहले टेक्निक सीखी हैं उनको भी अप्लाई करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर करनी है। सबसे पहला कि स्ट्रेस सबको होता है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको तनाव ना होता हो, और तनाव होना बहुत नेचुरल है। दूसरा कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये जो टेक्निक्स हैं इनको अगर आप सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर देखेंगे तो कुछ नहीं होना है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो कुछ रेगुलर शेड्यूल बनाने हैं, जैसे कि मुझे रोज बिस्तर पे सोने से पहले ये प्रैक्टिस करनी है, या फिर खाने से पहले मुझे प्रैक्टिस करनी है। तीसरा दोस्तों क्या है कि हमें अगर इन टेक्निक्स के बाद भी हमारी स्ट्रेस कम नहीं हो रही है तो हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, और प्रोफेशनल हेल्प में हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के यहाँ, किसी भी साइकाट्रिस्ट के यहाँ, किसी भी सोशल वर्कर के यहाँ, या फिर कुछ नहीं तो आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है अनहुकिंग, वो आपको उससे काफ़ी स्ट्रेस हैंडल करने में मदद मिलेगी। तब तक कोरोना टाइम चल रहा है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, हाइजीन फॉलो करें, घर में रहें तो अपने लोगों के साथ मिल के रहें, यानी पूरा सोशल रहें, अपने आप को पूरा रेस्ट दें, अपनी नींद का ध्यान रखें, थोड़ी बहुत व्यायाम कसरत भी करते रहें। नमस्कार।